Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College, Ajmer. लास्ट टर्म पर हम प्रशासनिक विधान के संबंध में कर नियोजन की समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग इन कंटेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन ये हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने शॉर्ट कमिंग्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन प्रशासनिक विधान में व्याप्त कमियां कौन कौन सी है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम 5-7 पॉइंट्स देख चुके थे और उसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लेंगे अब 8वां पॉइंट, प्रशासनिक विधानों का कर अधिकारियों द्वारा अनुचित उपयोग। प्रशासनिक विधानों में अनेक स्थानों पर कर अधिकारियों को अपने विवेक के आधार पर निर्णय करने का अधिकार दे रखा है या जहां विधानों की अस्पष्टता होती है वहां कर अधिकारी अपने विवेकानुसार निर्णय करते हैं। इन अधिकारों का अधिकारियों द्वारा अक्सरतः दुरुपयोग किया जाता है या करदाता के हित में निर्णय न लेकर के उसके अहित में ही इसके बारे में ज़्यादा जो है निर्णय लिया जाता है। ये अधिकारी इन अधिकारों का प्रयोग करदाता को परेशान करने या उससे अनुचित कार्य करवाने या उससे अनुचित लाभ उठाने के लिए करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कर नियोजन से होने वाली बचत इन अधिकारियों के स्वयं विवेक के अधिकार के कारण समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है काले धन की अर्थव्यवस्था का प्रभाव। हम जानते हैं कि हमारे देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था हमेशा चलती रही है जिसको हम काले धन की अर्थव्यवस्था कहते हैं और दीर्घ काल से ये काले धन की अर्थव्यवस्था जो है चली आ रही है। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस पर कोई प्रशासनिक विधान लागू नहीं होता है और हम देखते हैं कि प्रशासनिक विधान केवल ईमानदार करदाताओं पर ही लागू होता है। कर का भुगतान भी ईमानदार करदाता ही करता है तथा कर नियोजन के बारे में केवल ईमानदार करदाता ही सोचता है। बेईमान करदाता न तो कर नियोजन के बारे में सोचता है, न उसको इसकी आवश्यकता होती है और न ही वो कर का भुगतान करता है। प्रशासनिक विधानों के लागू करने में भेदभाव। हमारे देश में प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक विधान सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं होते। अच्छी पहुंच वाले तथाकथित बड़े लोग इन प्रशासनिक विधान के चंगुल से आसानी से बच निकलते हैं और व्यवहार में इन लोगों को कर का भुगतान न करने की अथवा विलंब से भुगतान करने की खुली छूट प्राप्त हो जाती है। कई बार ये विलंब से भुगतान करते हैं तो उससे इस पर ब्याज से भी मुक्ति पा लेते हैं और इन पर अधिकारी लोग कोई कार्यवाही नहीं करते अथवा जानबूझकर कार्यवाही को टालते रहते हैं, लिंगर ऑन उसको करते रहते हैं। सामान्य करदाता कर अधिकारियों के चंगुल में फंसता ही रहता है तथा पिसता ही रहता है। तो इस प्रकार ये जो है इसमें भेदभाव किया जाता है। न्याय व्यवस्था का खर्चीली एवं समय लेने वाली होना। हमारे देश में कर व्यवस्था समय एवं धन दोनों ही दृष्टि से बहुत अधिक खर्चीली है। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था के अंतर्गत धन तो अधिक खर्च करना पड़ता ही है, साथ में इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। हमारे यहाँ न्यायालयों में लंबे समय तक केस अटके रहते हैं और इन्हीं कारण के कारण कई बार करदाता आयकर अधिकारी के गलत निर्णय को भी केवल इसलिए दुखी मन से स्वीकार कर लेता कि वो और अधिक कोर्ट के चक्कर कब तक काटेगा और मानसिक रूप से जो है परेशान और प्रताड़ित होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एक तरफा दंड की व्यवस्था। हमारे देश में कर विधानों के अंतर्गत जो दंड की व्यवस्था की गई है वो एक तरफा है। एक तरफा कैसे कि अगर करदाता विधान के पालन करने में कोई त्रुटि करता है अथवा लापरवाही करता है तो उसको तो दंडित किया जा सकता है, परंतु प्रशासनिक अधिकारी कोई त्रुटि करे या विलंब करे या जानबूझकर कोई गलत निर्णय दे तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे विधान में केवल एक तरफा दंड की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट इसमें है प्रशासनिक विधानों के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाना। जैसा कि हम जानते हैं
हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सैद्धांतिक आधार, एक व्यवहारिक आधार। प्रशासनिक विधान जो हैं वो अक्सर सैद्धांतिक आधार पर तैयार किए जाते हैं, जबकि कर नियोजन पूर्णतया एक व्यवहारिक पक्ष पर आधारित होता है। तो यही कारण है कि करदाताओं को कर नियोजन की दृष्टि से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों में एक विरोधाभास है। विधान सैद्धांतिक आधार पर तैयार किए जाते हैं, जबकि कर नियोजन प्रक्रिया पूर्णतः व्यवहारिक पक्ष पर आधारित होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें है, प्रशासनिक विधानों का सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नहीं हो। हमारे देश में प्रत्यक्ष करों से संबंधित जो प्रशासनिक विधान हैं वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, जिससे कि करदाताओं को कर नियोजन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो प्रशासनिक विधान है वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ प्रशासनिक विधान में जो कमियां हैं या जो शॉर्ट कमिंग्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन है वो हमने देखा। नेक्स्ट टर्न पर हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।